नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। 5 जून की सुबह 6:30 बजे राजगढ़ जिले में भारी बारिश इस समय हो रही है। खेतों में पानी बहकर निकल गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो आम चुनाव हुए थे जून 2024, इनके सभी परिणामों की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें, सभी 29 लोकसभा क्षेत्र बीजेपी ने जीत लिए हैं। आइए आपको बता देते हैं कौन सा कैंडिडेट कितने अंतर से जीता है। बालाघाट से भारती पारधी कांग्रेस की अशोक सिंह सरस्वार को 1,74,512 वोटों से पराजित किए। बैतूल से बीजेपी के दुर्गादास उइके ने कांग्रेस के रामू टेकाम को 3,79,761 वोटों से हराया। जैसा कि आपको हमने शुरू में ही बताया कि विजयी होने वाले सारे प्रत्याशी बीजेपी के हैं और पराजित होने वाले लगभग कांग्रेस के ही है, इसलिए पार्टी का नाम नहीं बताएंगे, कैंडिडेट का नाम केवल बता देते हैं। भिंड से संध्या राय ने फुल सिंह बरैया को 64,840 वोटों से हराया। भोपाल से आलोक शर्मा ने एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव को 5,01,499 वोटों से हराया। छिंदवाड़ से बंटी विवेक साहू ने नकुल कमलनाथ को 1,13,618 वोट से हराया। दमोह से राहुल सिंह लोधी ने तरवर सिंह लोधी को 4,06,426 वोटों से पराजित किया। देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी ने राजेंद्र राधाकिशन मालवी को 4,25,225 वोटों से हराया। धार से सावित्री ठाकुर ने राधेश्याम मुवेल को 2,18,665 वोटों से हराया। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यादवेंद्र राव देशराज सिंह को 5,40,929 वोटों से पराजित किया। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जीते हैं, प्रवीण पाठक आ रहे हैं 70,210 वोटों से। होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी ने संजय शर्मा संजू भैया को हराया 4,31,696 वोटों से। इंदौर से शंकर लालवानी विजय रहे। बसपा के संजय पिता लक्ष्मण सोलंकी को इन्होंने हराया है 11,75,092 वोटों से। हालांकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको दबाव बना के या यूँ कहें कि खरीद लिया, क्या किया गया, लेकिन आरोप लगे थे। ऐसे में इनकी जो विजयी रही है वह निर्विवाद नहीं रही है। हालांकि विजय इनकी निश्चित थी, लेकिन इतने भारी वोटों से इसलिए जीत पाए क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को इन्होंने बिठा दिया, फॉर्म वापस खिंचवा लिया था, इसलिए सबसे बड़ी विजय इनकी नहीं माननी चाहिए। हालांकि पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद सभी चलता है। अब आपका क्या कहना है इस संबंध में? अक्षय बम को जिस प्रकार से बिठा दिया गया था, कमेंट करके बताइएगा। जबलपुर से आशीष दुबे ने दिनेश यादव को 4,86,674 वोटों से हराया। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा ने कमलेश कुमार को 5,41,229 वोटों से हराया। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल ने नरेंद्र पटेल को 2,69,971 वोटों से हराया। खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल ने पोरलाल बाठा खरते को 1,35,018 वोटों से पराजित किया। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते ने ओमकार सिंह मरकाम को 1,03,846 वोटों से हराया। मंदसौर से सुधीर गुप्ता ने दिलीप सिंह गुर्जर को 5,06,55 वोटों से हराया। मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर ने नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार को 52,530 वोटों से हराया। राजगढ़ से रोडमल नागर ने दिग्विजय सिंह को 1,46,088 वोटों से पराजित किया। रतलाम से कांतिलाल भूरिया अनिता नागर सिंह चौहान से 2,07,232 वोटों से हारे। रीवा से जनार्दन मिश्र ने नीलम अभय मिश्रा को 1,93,374 वोटों से हराया। डॉक्टर लता वानखेड़े ने चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा को 4,71,222 वोटों से हराया। सागर से सतना से गणेश सिंह ने डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा को 84,949 वोटों से पराजित किया। शहडोल से हिमाद्री सिंह ने फुंदेलाल सिंह मार्को को 3,97,340 वोटों से हराया। सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार को 2,06,416 वोटों से हराया। टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार ने खुमान उर्फ पंकज अहिरवार को 4,03,312 वोटों से हराया। उज्जैन से अनिल फिरोजिया ने महेश परमार को 3,75,860 वोटों से हराया। और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने प्रताप भानु शर्मा को रिकॉर्ड 8,21,408 वोटों से हराया। तो सबसे बड़ी विजय यहाँ पर वास्तव में जीत हार की कही जा सकती है तो वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रही 8,21,408 वोटों से। और मध्य प्रदेश से भाजपा ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है
उसमें भी सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा तो वह भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही रहा है, क्योंकि लाडली बहना योजना ने जो कमाल किया है उसका असर अभी तक भी जारी है। आप देख सकते हैं अन्य किसी राज्य में इतना जोरदार क्लीन स्वीप नहीं किया है जितना मध्य प्रदेश में किया है। तो कह सकते हैं कि 1250 रुपये की जो राशि है उसने काफ़ी दम दिखाया है। दूसरी ओर जो बड़े बड़े महाराजों के प्रवचन हुए, खास तौर पर सीहोर वाले महाराज, उनकी भी एक बड़ी महत्ता है। महिलाओं में एक अच्छा खासा प्रभाव उनका रहा है। उनके प्रवचन से प्रभाव से लगातार आप देख सकते हैं डेली महिलाएं शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाने लगी है। ऐसे में उनका कहना क्यों नहीं मानेगी। और भी बड़े बड़े बाबा मध्य प्रदेश में सक्रिय है और निश्चित तौर पर जो भोले भाले भक्त लोग हैं उन पर एक बड़ा प्रभाव उनका रहता है और बाबाओं का निश्चित तौर पर झुकाव बीजेपी की ओर रहा है, खास तौर पर इन चुनाव में। ओवरऑल देश के चुनाव परिणामों की हम बात करें, कुल 543 में से 542 सीटों की घोषणा हुई। एक सीट पहले ही जीत ली थी, सूरत की सीट बीजेपी ने, क्योंकि वहाँ से सभी प्रत्याशियों के नाम वापस दिला दिए गए थे, या तो दबाव में या फिर प्रलोभन से, जिस प्रकार भी हम कहें, या इच्छा से तो कोई वापस नहीं लेता है, क्योंकि वापस लेता तो वो भरता ही क्यों। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, फाइनली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीत ली है, कांग्रेस को 99 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को 22 सीटें मिली, तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली, जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे SHSUBT को 9 सीटें प्राप्त हुई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को 8 सीटें मिली, शिवसेना को 7 सीटें मिली, लोक जनशक्ति पार्टी को LJPRV को 5 सीटें मिली, युवजन श्रमिक रयातु कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 4 सीटें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें, जनसेना पार्टी को JNP को 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन CPI ML और L इसको 2 सीटें, जनता दल सेक्युलर JDS को 2 सीटें, विदुथलाई चिरुथईगल कांची VCK पार्टी को 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल उपल को 1 सीट, असम गण परिषद को 1 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट, केरल कांग्रेस को 1 सीट, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 1 सीट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी 1 सीट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट, भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मरुमलारची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आज़ाद समाज पार्टी, अपना दल, आजसू पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM, इन सभी को 1-1 सीट मिली है और निर्दलीय को 7 सीटें मिली है। तो कुल मिलाकर ये 543 जो सीटें हैं सभी के परिणाम आपको बता दिए गए हैं। अब बात करें सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार बनाना बीजेपी के लिए काफ़ी आसान है। बहुमत के लिए इनको कम सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा सीटें चाहिए। देखिए, बीजेपी अकेले के दम पर 240 सीटें लेकर आ ही गई है। इनको जीत के लिए, स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीटों की दरकार है, यानी कि केवल 32 सीटें चाहिए। अकेले समाजवादी पार्टी से भी ये गठबंधन कर लेती तो इनकी जीत सुनिश्चित हो जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस के साथ है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये भी कांग्रेस के साथ है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK ये भी कांग्रेस के साथ है, तेलुगु देशम पार्टी। अब बीजेपी के साथ छोटे छोटे दल हैं, जनता दल यूनाइटेड ये बीजेपी के साथ है, तो 12 सीटें इनकी मिला दीजिए, 240 और 12 इनकी सीटें हो गई है 252। अब चाहिए 20 सीटें, तो ये निर्दलीय को भी मिला लेंगे और 1-2 पार्टी को और मिला लेंगे, जैसे कि शिवसेना SHS को मिला लिया तो 7 सीटें इनकी हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां RJD को मिला लें तो भी इनकी आसानी से सीटें हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी ने भी कोई कसम नहीं खा रखी है कि ये हमेशा कांग्रेस का ही साथ देगी, ये भी बीजेपी में आ सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में एक शर्त ये भी रख ले कि इन पे से सारे केस हटा लेंगे तो भी ये ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने कोई परमानेंट शादी नहीं की है, तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो जोड़ तोड़ कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, बीजेपी के लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इनको कम सीटें चाहिए। अब देखते हैं भविष्य के गर्त में, आजकल में पता चल ही जाएगा कि क्या होता है। वैसे
पीएम नरेंद्र मोदी काफ़ी आश्वस्त है, क्योंकि वर्तमान में जो उन्होंने एनडीए बनाकर संगठन के हिसाब से जो चुनाव लड़ा है, उसी के हिसाब से ऑलरेडी उनके पास 292 सीटें हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो आप देखते होंगे, तो हमने जो एग्जिट पोल हमारा घोषित किया था उसी के हिसाब से परिणाम आए हैं। करेडी में स्पष्ट रूप से हमने कहा दिया था, राजगढ़ की भविष्यवाणी करी दी थी कि रोडमल नागर आने वाले हैं। जीत का जो मार्जिन है वह जरूर कम होगा, लेकिन आएंगे रोडमल नागर ही, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ काफ़ी माहौल था, खासतौर पर जो उनके फेक वीडियो लगातार सर्कुलेट हुए गाय के संबंध में, और एक बड़ा मुद्दा था, उससे भी काफ़ी लोग नाराज रहा, खासतौर पर पिछड़ा वर्ग, जिस प्रकार से हरिजनों को पट्टे बांटे गए थे, और भी बहुत सारे कारण थे। उसके ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। अब फाइनली चुनाव परिणाम आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार बना लेगी या फिर बीजेपी ही रहेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। और अंत में फिर आपको बता दें कि वीडियो शुरू किया था तब से ये गरज चमक गर्जना जारी है और लगातार बारिश का सिलसिला राजगढ़ जिले में जारी है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय